पितरों के प्रति श्रद्धा का पर्व पितृपक्ष। पुरखों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में पितृधाम में धराधाम पर आए पितरों को पिंडदान दिया जाता है और पिंडदान से पहले केशदान किया जाता है। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण और मुंडन का विशेष महत्व बताया गया है। तीर्थराज प्रयाग के गंगा और संगम तट पर केशदान और पिंडदान का महत्वपूर्ण लाभ है। कहा भी गया है कि प्रयाग मुंडे काशी ढूंढे, गया पिंडे का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। तो इस प्रकार श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किए जाने से पितर वर्ष भर तृप्त रहते हैं और उनकी प्रसन्नता से वंशजों को दीर्घायु और संतति, धन, विद्या, सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरखों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए एक पखवाड़े तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म का आरंभ प्रयागराज में मुंडन संस्कार से होता है। प्रयाग में मुंडन के बाद बालों का दान किया जाता है। फिर उसके बाद तिल, जौ और आटे से 17 पिंड बनाकर विधि विधान के साथ उनका पूजन करके उन्हें गंगा में विसर्जित करने और फिर उसके बाद संगम में स्नान कर जल तर्पण किए जाने की परंपरा है। माना जाता है कि त्रिवेणी संगम में पिंडदान करने से भगवान विष्णु के साथ ही प्रयाग में वास करने वाले 33 करोड़ देवी देवता भी पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। और यह है प्रयागराज में संगम के तट पर पिंडदान की प्रक्रिया का हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। जैसे ग्रहों में सूर्य है वैसे ही तीर्थों में प्रयाग सर्वोत्तम है। यहाँ श्राद्ध कर्म कराने की बड़ी मान्यता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में मोक्ष के देवता भगवान विष्णु माने जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में भगवान विष्णु 12 अलग अलग माधव रूप में विराजमान हैं। मानता है कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पावन त्रिवेणी में भगवान विष्णु बाल मुकुंद स्वरूप में साक्षात वास करते हैं। यही वजह है कि प्रयाग को पितृमुक्ति का पहला और सबसे मुख्य द्वार माना गया है। काशी को मध्य और गया को अंतिम द्वार कहा जाता है। श्राद्ध की परंपरा प्रयाग से आरंभ होती है। इसके बाद गया जाने से पहले परिजनों ने प्रयाग में संगम क्षेत्र में श्राद्ध किया। फिर यहाँ से नंदीग्राम भरतकूप, जो कि फैजाबाद में पड़ता है, वहाँ के लिए प्रस्थान किया जाएगा। उसके बाद भरतकूप से फिर अयोध्या, अयोध्या से वाराणसी, फिर वाराणसी के बाद वहाँ से पिंडदान करने के बाद फिर परिजन श्राद्ध के लिए गया जाएंगे। पितृमुक्ति का प्रथम और मुख्य द्वार कहे जाने की वजह से प्रयाग में पिंडदान का विशेष महत्व है। प्रयाग का मुख्य कर्म है मुंडन और श्राद्ध। तो त्रिवेणी संगम के पास निश्चित स्थान पर मुंडन होता है। यहाँ विधवा स्त्रियाँ भी मुंडन कराती हैं। और हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी पाप और दुष्कर्म की शुरुआत केश से होती है। केश अर्थात बाल। तो इसलिए कोई भी धार्मिक कृत्य करने से पहले मुंडन कराया जाता है। तो प्रयाग में श्राद्ध कर्म प्रमुख रूप से संपन्न कराए जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जिस भी पुण्यात्मा का तर्पण एवं अन्य श्राद्ध कर्म यहाँ पर विधि विधान से संपन्न हो जाते हैं, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब वहीं बात की जाए कि प्रयाग कैसे पहुँचा जाए, तो आपको बता दें कि यहाँ पर निकटतम रेलवे स्टेशन प्रयागराज है, जो कि पुराना नाम इलाहाबाद जिसे कहा जाता है। और नज़दीकी नैनी स्टेशन है, प्रयाग स्टेशन है, झूसी स्टेशन है। तो अपनी सुविधा के अनुसार जिसको जहाँ वो आ सकते हैं। और बाय एयर जो है यहाँ पर बमरौली हवाई अड्डा है। हालांकि कनेक्टिविटी अभी उतनी नहीं है उसकी, तो पर ट्रेन सबसे बेस्ट साधन है। और इनमें से आप प्रयागराज जंक्शन पर उतरकर आप उत्तर मध्य रेलवे और मध्य रेलवे की लाइनें यहाँ मिलती हैं। चारों तरफ की आपको लाइनें यहाँ पे मिल जाएगी।
तो यहाँ से संगम ज़्यादा दूर नहीं है रेलवे स्टेशन से, अब काफ़ी पास है और साधन आराम से मिल जाते हैं। तो प्रयाग से बनारस, लखनऊ, रीवा, मिर्ज़ापुर, जौनपुर काफ़ी अच्छा हाईवे है, तो आराम से पहुंच सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को टूरिस्ट इंडिया की ये जानकारी, और मिलते हैं इसके बाद फिर हम चलते हैं नंदीग्राम के बारे में, हम आपको बताएंगे नंदीग्राम भरतकूप के बारे में। आप वीडियो अगला देखिएगा, तब तक बने रहें टूरिस्ट इंडिया चैनल पर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।